दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज का तारीख है 5 दिसंबर 2020 और समय देख लेते हैं। समय हो रहा है 10:23। तो आज हम देखेंगे 10:23 मॉर्निंग का। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे वेदांता के बारे में। ठीक है, तो वेदांता ठीक है, और वेदांता के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि वेदांता के कंपनी के बारे में। तो सेसा गोवा लिमिटेड इज इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में ये आयरन ओर एक्सपोर्टर है। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर का प्रोड्यूसर है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है ये, जो एक्सपोर्ट करता है। इन ऑन द कोर्स टू बी इन द लीग ऑफ टॉप 4 आयरन और प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में ये टॉप 4 कंपनियों में आता है आयरन और सप्लायर में, प्रोड्यूसिंग में। ठीक है, और आयरन और दे आर प्रोड्यूस पिग आयरन और साथ में मेटलर्जिकल कुक भी ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है वेदांता के बारे में, वेदांता की कंपनी के बारे में। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका प्राइस मोमेंट पे। तो प्राइस मोमेंट पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वन डे में यानी फ्राइडे के दिन वेदांता ने 2.06% का रिटर्न दिया है। और वही मेटल सेक्टर, क्योंकि ये मेटल सेक्टर के रिलेटेड है वेदांता, तो अब पूरे जो मेटल सेक्टर जो है वो 1.33% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 1% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब अगर हम 1 वीक में देखेंगे तो 1 वीक में वेदांता ने यहाँ पे 6.57% का रिटर्न दिया। वही मेटल सेक्टर ने यहाँ पे 5.11% का रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने यहाँ पे 2.11% का रिटर्न दिया है। ठीक है, अगर हम देखेंगे 1 मंथ में, तो 1 मंथ पे देखिए जबरदस्त रिटर्न कितना 40%, बाप रे बाप 40.32% का रिटर्न दिया है 1 मंथ में। और पूरे जो मेटल सेक्टर है वो केवल 13.55% का रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने यहाँ पे 10.99% का रिटर्न दिया है। अगर हम ईयर टिल डेट देखेंगे तो वेदांता ने यहाँ पे -15.44% और उसका जो सेक्टर है मेटल सेक्टर, उसने 14.85% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 9.27% का रिटर्न दिया है। अगर हम देखेंगे 1 ईयर में, तो 1 ईयर में वेदांता ने -10.51% का रिटर्न और सेक्टर ने 13.95% का रिटर्न और सेंसेक्स ने यहाँ पे 10.35% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 3 इयर्स में देखेंगे तो 3 इयर्स में वेदांता ने -55.57% का रिटर्न और सेक्टर ने -22.09% का रिटर्न और 37.15% का रिटर्न दिया सेंसेक्स ने। तो ये थी 3 साल की। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या किया है। तो आगे का भी रिकॉर्ड है अपने पास, 10 इयर्स तक का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 इयर्स में भी इसने -42.15% का रिटर्न दिया है। वही सेंसेक्स ने यहाँ 71.86% का रिटर्न दिया है। 5 इयर्स में 40.62% का रिटर्न दिया, वही सेंसेक्स ने 75.83% का रिटर्न दिया। और 10 इयर्स में अगर देखेंगे तो -58.17% का रिटर्न और सेंसेक्स ने यहाँ पे 125.77% रिटर्न दिया। तो यहाँ पे क्या है कि वेदांता बिल्कुल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 ग्रीन है, 7 ग्रीन है और इसमें 1 2 3 4 5 6 ग्रीन है, 6 रेड है। ठीक है, तो ये वेदांता का प्राइस मूवमेंट था। पिछले 10 साल में इसका प्राइस मूवमेंट क्या था वो अपन ने यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब हम चलेंगे
अब देखिए यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस आते हैं वो भी देखना पड़ता है। तो जो ब्रोकर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर भी देखना पड़ता है। तो ब्रोकर्स जो है मोतीलाल ओसवाल, इसने 29 सितंबर को बताया है, ठीक है, 29 सितंबर को बताया है कि इसका जो टारगेट है वो 140 तक जा सकता है, ठीक है। तो वो तो गया ही, ठीक है, ये रिकमेंडेशंस था। और यहाँ पे हम देखेंगे क्वार्टरली रिज़ल्ट, ठीक है, वेदांता का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेदांता का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है वो 32.14% की सेल्स हुई थी, नेट सेल्स, ठीक है, क्वार्टरली रिज़ल्ट है दोस्तों। और यहाँ पे अगर नेट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो माइनस में दिखा रहा है, -20.23%, इसको माइनस में दिखा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी ईयरली बेसिस पे। तो ईयरली रिजल्ट में अगर हम देखेंगे तो वेदांता ने यहाँ पे माइनस में दिया है, ठीक है, -8.26% का नेट सेल्स किया है माइनस में, ठीक है। और वहीं अगर नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो -194.32 माइनस में किया है, ठीक है। तो रिज़ल्ट इतना कोई ख़ास नहीं रहा है, नेगेटिव में था रिज़ल्ट। अब अगर कैश फ्लो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैश फ्लो भी माइनस में है, -18.76% की कैश फ्लो है दोस्तों। ये माइनस में हो गया है पूरा मार्च 2020 में, ठीक है। अब देखेंगे हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न। मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए यहीं पे तो गेम चालू होती है, यहीं पे गेम चालू है, ठीक है। प्रमोटर देखिए 50.14% का होल्डिंग कर रखा है। और अगर देखेंगे म्यूचुअल फंड की तो इधर 8.64% की होल्डिंग है। और इंश्योरेंस कंपनी की देखेंगे तो 1.71% की होल्डिंग है। और FII की यहाँ पे होल्डिंग है 17.5%। और नॉन इंस्टीट्यूशन की 16.04%। और DI की, अदर DIA की होल्डिंग है 6.97%। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न थी दोस्तों, ठीक है। तो ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग ज़बरदस्त है, 50 के ऊपर है, यानी ये स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए बढ़िया है। तो बस अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अपन टेक्निकल चार्ट, ठीक है। तो हम वेदांता के ऊपर टेक्निकल चार्ट देखते हैं कि क्या इसका प्रोसेस है, ठीक है। तो टेक्निकल चार्ट में अगर हम देखते हैं तो पहले तो ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और इसको रेड कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी फ़िलहाल 128.95 पे खड़ा है, ठीक है, 128.95 पे। और ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट आएगा दोस्तों, ये वाली, ठीक है, 140.39 इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं। तो जब अगर ये इसको ब्रेक करेगा 140.39 को अगर ब्रेक करता है, फिर इसका जो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा वो आ जाएगा आपके लिए, नेक्स्ट टारगेट इसका आ जाएगा। फिर इसके लिए 163, नेक्स्ट टारगेट 163। अगर ये 140.19 को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट आएगा 163.75। और इसका जो तीसरा टारगेट आएगा वो भी देख लेते हैं। अब इसका तीसरा टारगेट क्या आएगा, इसका तीसरा टारगेट आएगा 193, ठीक है। तो ये जो है ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो वीकली चार्ट यानी एक एक कैंडल जो है वो वीक के हिसाब से है, ठीक है, एक एक कैंडल जो है वो वीक के हिसाब से, तो ये वीकली चार्ट है, इसको बोलते हैं। तो
अभी हम देखेंगे ये 128.95 पे खड़ा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर ये 140 को क्रॉस करेगा तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा। और 148 को अगर ये ब्रेकआउट हुआ 140 पे, तो ये डायरेक्ट आपको 120 यहाँ पे आपको 23 पॉइंट मिलेंगे, यानी 163.75 इसका पहला दूसरा रेजिस्टेंस है, और तीसरा इसका टारगेट है 193.38। अब तो ये टारगेट हुआ, ठीक है। और इसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं सपोर्ट, तो वो भी देख लेते हैं। तो सपोर्ट खींच लेते हैं। सपोर्ट जो है उसका, वो अगर इसको क्रॉस करता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या आएगा, अगर सपोज़ घूम जाता है तो क्या आएगा, तो घूमने पर ये 109 पे आ जाएगा। इसका पहला सपोर्ट 109, ये पहला सपोर्ट है, ठीक है। और फिर इसका अगर हम दूसरा सपोर्ट देखेंगे तो वो भी देख लेते हैं। इसका दूसरा सपोर्ट क्या है, तो इसका दूसरा सपोर्ट आएगा, यहीं से वो टर्न किया है 93 से, है ना, 93 से घूमा है, तो ये दूसरा सपोर्ट हमारा 93 आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो यही है इसकी कहानी, यानी टेक्निकल में। तो टेक्निकल चार्ट में यही कहानी है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और जो पहली बार चैनल देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में शो होगा। और जिस किसी को भी जर्दा में डीमेट अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकता है। और साथ में किसी को अगर टेलीग्राम में जुड़ना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम में क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ सकता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।